गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंट बुक से है और ये चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द किंगडम ऑफ फूल। इस किंगडम ऑफ फूल का स्टोरी जो है वो क्या है, जैसे कि आपको इसके टाइटल से ही पता लग रहा होगा, यानी कि किंगडम ऑफ फूल, यानी कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे सब के सब फूल हैं। तो इस किंगडम में क्या होता है, जो यहाँ का जो किंग है, यानी कि किंग है, उसके मिनिस्टर्स हैं, उसके सिपाही हैं, सारे के सारे फूल हैं। अब जहाँ फूल रहेंगे तो वो फूल जैसे ही रूल्स अपने किंगडम में चलाएंगे। तो जो राजा होता है, राजा बोलता है कि मुझे अपने राज्य को कुछ अलग दिखाने के लिए कुछ यूनिक काम करना है। अब यूनिक काम करने के लिए वो क्या करता है कि हम एक ऐसा रूल लाएंगे जिससे कि हम दिन और रात के काम को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि दिन को हम रात कहेंगे और रात को हम दिन कहेंगे। तो होगा क्या कि दिन के काम हम रात को करेंगे और रात के काम हम दिन को करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ और जो भी इस रूल को नहीं मानेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो जनता, तुम्हें पता है, पनिशमेंट से डरता है, तो जनता ने कहा ठीक है भाई, सब ने रूल माना। तो अभी क्या होता था, लोग दिन में सोता था दबा के और रात को जो है काम करता था। जितना भी दुकान खुलता था वो रात को खुलता था। तो एक बार का बात है, सब ऐसे ही चल रहा था। इधर एक गुरु था, गुरु और उसका प्यूपिल, शिष्य बोलते हैं। गुरु और शिष्य एक बार इधर इस किंगडम में घूमने का वास्ते आया। तो गुरु ने देखा यार कितना सुंदर ये जगह है, लेकिन यहाँ पे घूमने का वास्ते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग क्यों नहीं है, उनका समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं। इवन जो जानवर है वो भी दिन में सो रहे हैं यहाँ पे। तो वो ऐसे ही घूमता रहा, थोड़ा उनका टाइम कट गया, शाम हो गया। तो जैसे ही शाम होने लगा तो देखा कि चहल पहल बढ़ रहा है, लोग आ रहा है, दुकान खुल रहा है। तो गुरु को बड़ा सरप्राइज़ हुआ, यार ये कैसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब उन्हें भूख लग रहा था तो उन्होंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, कहीं जाके खाना खाते हैं। तो वो अपने शिष्य के साथ खाना खाने जाते हैं। तो एक दुकान में जाते हैं, जो जिस दुकान में जाते हैं वहाँ पे भी एक नया रूल होता है। वहाँ पे क्या रूल होता है कि आपको वहाँ पे जो जैसे हमारा होता है करेंसी 1 रुपीज़, जैसे यूएस का होता है $1, तो वहाँ पे करेंसी चलता था 1 डूरू। तो वहाँ पे क्या रूल था कि 1 डूरू में आप जितना खाना खाना चाहता है उतना खा सकता है। यानी कि अगर आप 1 एप्पल लेना चाहता है आप 1 एप्पल भी ले सकते हैं, और आप 10 एप्पल लेना चाहता है तो 10 एप्पल भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, जितना आपको मर्जी। तो वहाँ पे वो गुरु ये जो रूल्स है देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उसने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सा ही देश है यार, यहाँ पे तो सारा ही उल्टा सीधा चल रहा है, कैसा करता है यहाँ का लोग मैनेज। तो वो खाना वाना खाते हैं और वो अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को बोलते हैं कि देखो भाई ये जो जगह है अच्छा जगह नहीं है, यहाँ से पर जितना जल्दी हम निकल सकते हैं निकलें, क्योंकि ऐसे जगह पे रहना समझ लो कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकता है। लेकिन शिष्य को वो जगह बहुत अच्छा लगा। शिष्य ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं तो इतना अच्छा जगह आज तक कभी देखा नहीं, इतना सस्ता, मैं तो फुल पेट खाना खाएगा और अब मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। तो जो गुरु होता है वो बहुत समझाने का उसको कोशिश करता है, बट वो मानता नहीं। तो फिर एनी हाउ गुरु कहता है ठीक है भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रहो। तो वो जो स्टूडेंट, जो प्यूपिल है वो वहीं रुक जाता है, उसका शिष्य, और गुरु चला जाता है वहाँ से। सब कुछ चल रहा होता है नॉर्मली। एक दिन क्या होता है, इस किंगडम में एक बहुत रिच मर्चेंट होता है, उसके घर में एक चोर चोरी करने के लिए जाता है। तो जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पे वो दीवार पे एक होल करता है, उस होल के अंदर वो एंटर करता है और जो भी सामान उसको दिखता है वो उसको समेटता है और निकलने का कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो निकलता है, सो एट द सेम टाइम द एंटायर वॉल का जो ब्रिक्स है, वो जो वॉल बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो वॉल पूरा गिर जाता है, दीवार सारा ईंट उसका सर पे गिरता है, उसका बॉडी पे गिरता है, डैमेज हो जाता है, चोट लग जाता है, और इतना डेंजर चोट लगता है कि उसका डेथ हो जाता है वहाँ पे। अब उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसका ब्रदर, थीफ का जो ब्रदर है, वो किंग के पास जाता है। किंग को ये बोलता है, क्लेम करता है किंग को कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मर्चेंट, इसका जो हाउस है उसका जो दीवार इतना वीक है, तो जो थीफ होता है वो
किंग के पास मर्चेंट का कंप्लेंट लेके जाता है कि मर्चेंट का गलती का वजह से मेरा ब्रदर का डेथ हो गया, मर्चेंट का दीवार कच्चा था। तो राजा भी उसका बात सुनता है, राजा भी कहता है हाँ भाई यू आर राइट, ये मर्चेंट का फॉल्ट है। तो वो एक मैसेज भिजवाता है अपने मंत्री से, बोलता है मिनिस्टर को गो एंड कॉल दिस मर्चेंट। तो मर्चेंट को ढूंढ के लाते हैं, मर्चेंट को बात बताते हैं कि तुम्हारा वजह से एक आदमी का डेथ हो गया उस चोर का, तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है, मर्चेंट आता है। देन राजा जो होता है किंग उसको बताता है कि क्या तुम्हारे पर क्लेम है और तुम्हारा वजह से एक डेथ हो गया। तो मर्चेंट बहुत घबरा जाता है, मर्चेंट कहता है यार ये तो बड़ा मुसीबत आ गया। तो मर्चेंट कहता है कि सर एक बात सुनो, आप मेरे को पनिश तो कर रहा है लेकिन मेरा सजा इसमें नहीं है, इसमें आप मेरा क्या कसूर, इसमें तो जो बिल्डर ने जो बनाया था, ये जो घर बनाया था मेरे पापा ने बनाया था और अब उनका डेथ हो गया है, और लेकिन मैं उस बिल्डर को जानता है जिसने ये घर बनाया था। तो असली जो डिफ़ॉल्टर है वो है बिल्डर, आप बिल्डर को बुलाइए। तो किंग कहता है हाँ तुम सही बोल रहा है, तो तुम्हारा कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्डर का गलती है। तो वो बिल्डर को बुलवाता है। तो अभी बिल्डर आता है, बिल्डर को वही बोलता है कि बिल्डर आपने घर इसका इतना ऐसा वीक बनाया जिसका वजह से क्या हुआ है कि उसका। तो बिल्डर आता है, बिल्डर को बोला जाता है कि भाई आपने जो है इनका हाउस इतना बेकार बनाया, मतलब बहुत वीक बनाया जिसका वजह से उन्होंने दीवार गिराया और एक बंदे का डेथ हो गया, तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो बिल्डर घबरा जाता है, बिल्डर कहता है यार ये क्या हो गया। तो बिल्डर कहता है कि सर इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली जिस दिन मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा था उस दिन वहाँ पर एक लेडी था, उसका जो एंकेट बैल्स होता है, एंकेट बैल बोलता है घुंघरू को जो लेडीज़ पहनता है, कह रहा है उसका छम ऐसा था कि उसके वजह से मेरा माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा था, तो मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाया जिसका वजह से शायद ये ऐसा हो गया हो। तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है सर, वो उसका फॉल्ट है। तो अब क्या होता है कि उसको बुलाया जाता है, बोला जाता है मैं अपने मिनिस्टर को जाओ भाई उसको लेकर आओ, ये जिसको ये बता रहे हैं। तो होता है क्या है कि वो बहुत पुराना डांसर है, अभी वो ओल्ड लेडी हो गया है, ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड वुमेन को लाया जाता है, ओल्ड वुमेन बोलता है कि ओल्ड वुमेन को बताया जाता है कि भाई आपने क्या मिस्टेक किया है, आपका वजह से एक ऐसा डेथ हो गया है, क्योंकि जो हमारा बिल्डर था वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपने काम में क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट किया। तो ये वुमेन बोलता है, जो ओल्ड डांसर है, ये बोलता है कि सर एक्चुअली मैं वहाँ पर एक गोल्ड स्मिथ रहता था, सुनार का दुकान था जिसने मेरे कुछ ज्वेलरी बनानी थी और वो टाइम पे मुझे ज्वेलरी दे नहीं रहा था, जिसका वजह से मुझे वहाँ पे रोज़ चक्कर काटना पड़ रहा था। तो उसका वजह से मैं अपन रोज़ आता था और हो सकता है उस टाइम पे ये बिल्डर उससे डिस्टर्ब होता हो। तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं, ये मर्चेंट का फॉल्ट है, और सॉरी गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। अगर वो मेरे को टाइम पे मेरा ज्वेलरी दे देता तो मैं इतना राउंड नहीं लगाता। तो राजा कहता है ओके फाइन, ठीक है, गो एंड कॉल गोल्ड स्मिथ। तो अब सुनार को बुलाया जाता है। अब सुनार को ये सारा स्टोरी पहले से ही पता लग जाता है। तो सुनार क्या करता है, अपने घर में छुप जाता है, एक बिल्कुल कमरे के बंद करके। उसको बहुत ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं, लेकिन लास्ट में राजा अपना सेना को भेज के उसको ढूंढ ही लेता है वो। तो उसको बुला के लाते हैं, राजा के पास उसको बुलाता है, राजा के पास उसको पेश करता है। तो राजा उसको बोलता है कि तुम्हारा जो क्राइम है, तुमने जो गलती किया है, तुम्हारे गलती की वजह से ये मैडम का ज्वेलरी टाइम पे नहीं मिल पाया, इनका वजह से बिल्डर और उसका वजह से, जो भी पूरा स्टोरी समझाता है।